जी सर, रिकॉर्डिंग सबकी देखी है। जी गुड हो गया। कोई डाउट है तो वो पूछ लें, तब तक बाकी बच्चे भी आते हैं फिर स्टार्ट कर देते हैं। वीडियोस आपने सर देखी होंगी, अल्हम्दुलिल्लाह कोई कोई डाउट? मसला नहीं है। अच्छा, फराज मोहम्मद फराज, आपने भी कल नहीं अटेंड की क्लास, खैरियत थी? सर झूठ बोलोगे सच? सच ही बोल रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है। अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम सलाम। सर वो ना क्या? कल बीमार आए हुए थे, अच्छा अच्छा। तो कल मैंने ना मुस्लिम बाजार में मूवी थी एनिमल। अच्छा चलें, कोई मसला नहीं। वीडियो देख लीजिएगा, कल मैंने वायरल लॉन्च करवाया था, आज फिर अगेन वायरल लॉन्च रिपीट करता हूँ। और उसके बाद एंड पे आपने जो, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि आपने लिस्टिंग की एक शीट बनानी है और जिसने आपको ऑर्डर दिया उसे आपने फॉरवर्ड करनी है। सेम आज मैं आपको हंटिंग की शीट दिखाऊंगा कि आपने हंटिंग की किस तरह शीट बनानी है वर्ड पे, तो वो आपने कैसे आगे फॉरवर्ड करनी है वो आपको मैं दिखाऊंगा। पहले थोड़ा सा वायरल लॉन्च रिवाइज करवा देता हूँ आज अगेन। कल भी वायरल लॉन्च करवाया था, फिर मूव करते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, किसी टीमेल्स में से किसी का कोई डाउट हो प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड जो कल किया था, या हंटिंग से रिलेटेड कोई भी, कोई डाउट या कोई क्यूरी? जी माशाल्लाह। सर किसी का मैंने नहीं? क्लास ही नहीं देखी कल की, वो बिजी थी मैं, तो मैं ना ले सकी ना मैंने वीडियो वॉच की है, तो मैं इसलिए कोई क्वेश्चन कर ही नहीं रही हूँ। मैं वीडियो देखूँगी तो फिर मैं आपसे क्वेश्चन करूँगी। हाँ श्योर, ठीक हो गया। चलिए मैं कल वाला टॉपिक आज भी रिवाइज करवा देता हूँ थोड़ा सा, और फिर जो आज का टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं। स्क्रीन विजिबल है सबको? जी सर। जी जी सर। गुड हो गया। अच्छा ये देखें, डैशबोर्ड ओपन किया मैंने, अपलोड हो रहा है 2 मिनट। ये इसका डैशबोर्ड है वायरल लॉन्च का, ठीक है। सेम जिस तरह हीलियम का डैशबोर्ड था या जंगल स्काउट का डैशबोर्ड था, सेम इसका भी डैशबोर्ड वैसे ही है ऑलमोस्ट। इसमें देखें प्रोडक्ट डिस्कवरी है, हीलियम में क्या था, ब्लैक बॉक्स था। जंगल स्काउट में क्या था, उसमें प्रोडक्ट सर्च था, प्रोडक्ट रिसर्च था आई थिंक सो जंगल स्काउट में, और हीलियम में ब्लैक बॉक्स था। और वायरल लॉन्च में क्या आ रहा है, प्रोडक्ट डिस्कवरी आ रहा है। अब यहाँ से हमें आइडिया हो रहा है, ये पढ़ के भी, अगर इन केस आपने कहीं से सीखा हुआ भी नहीं है, सिंपल डैशबोर्ड ओपन किया है, तो आपको भी आइडिया हो रहा है कि प्रोडक्ट डिस्कवरी में कहीं ना कहीं प्रोडक्ट सर्च करने से रिलेटेड है। अब सर्च करें, प्रोडक्ट डिस्कवरी में जाके सर्च पे क्लिक किया, जिस तरह हमारे सामने ब्लैक बॉक्स ओपन होता जी था, सेम अस्सलाम उसका वालेकुम। सॉरी मैं ओपन क्लास होगा ले रहा हमारे था पास ऑनलाइन, पेज इस वजह प्रोडक्ट से डिस्कवरी का। थोड़ा सा उसमें रिप्लाई क्या है, लेट हो हम गया। अपने अकॉर्डिंग रिवेन्यू अच्छा पिक आप करेंगे। सरगोदा से हैं, फिजिकल क्लासेस ठीक है, लेना तो चाहते हैं कल आप? मैंने एक नेशनल कॉलेज प्रोडक्ट ऑफ इंजीनियरिंग किया एंड था, टेक्नोलॉजी, होप्स आपने रिवेन्यू देखा देखें, होगा मैं या सुना यूके होगा। मार्केट कर रहा हूँ या ये फिर मॉल अफसर गोदा के मार्केट साथ प्लेस है, चेंज की। वहाँ पे मंथली फिजिकल सेल्स क्लासेस मैंने होती हैं, लिखी ठीक है। नेशनल 1200, कॉलेज ऑफ मंथली इंजीनियरिंग एंड रिवेन्यू मैंने टेक्नोलॉजी के मिनिमम जो बिहार पे रखा ऑनलाइन क्लासेस भी वो होती 15,000 हैं। रखा, जो इससे मैक्सिमम हमारी कितना भी फिजिकल हो क्लासेस जितना हैं उनकी मर्जी फ़ी जो हो है सकता वो है। 15,000 प्राइस है। मैंने बैच मेंशन कल कर से दी, स्टार्ट मिनिमम हुआ, भी अगर आप मेंशन की, ज्वाइन करना मैक्सिमम भी चाहते हैं तो मेंशन अभी किया। ज्वाइन कर लें, अदरवाइज़ मैक्सिमम 2 माह मेंशन बाद बैच इसलिए की स्टार्ट होगा और कि फिर उसकी फ़ी 15 से में कम भी ना ज़्यादा हो हो सकती है। और ठीक है, 50 से फिजिकल ज़्यादा ना क्लासेस हो। में टाइमिंग जो है वो 15 से कम 11 टू क्यों ना हो, 12 अगर o'clock है, 15 से 1 कम घंटा होता है। है तो मेरा जो मंडे टू प्रॉफिट थर्सडे मार्जिन है क्लासेस वो होंगी, कम हो जाएगा। 2 मंथ का ठीक है, कोर्स है। और अगर हुकूमत 50 से ड्यूरेशन है विद ज़्यादा हैंड चला ऑन जाता है तो फिर एक्सपीरियंस। क्या होगा, जब 100% प्रोडक्ट ज़्यादा प्रैक्टिकल वर्क होगा, पेड उसको टूल पे काम कॉस्टली चला होगा। मैं जाता है तो खुद फिर मेंटोर लोग हूँ कम वहाँ, उसकी तरफ ठीक है, आते मैं हैं, खुद कम कर लोग रहा उससे हूँ। बाई करते हैं। और उसके ठीक बाद है, ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं, लेकिन से ऑनलाइन रेट मेरा क्लासेस कम की हो जो जाएगा। फ़ी है वो फिर क्या होगा, 5,000 उसका है। मेरा प्रॉफिट वहाँ मार्जिन पे कम हो नेशनल जाएगा, कॉलेज में आपको डिग्री दी फिर जाएगी जैसे रिवेन्यू प्रॉपर मेरा उसी फ़ी कम के अंदर। जनरेट जो होगा, मेरा 15,000 पे टर्नओवर जो करोगे मंथली आपको है वो बोर्ड इंक्रीज हो सर्टिफिकेटेड जाएगा। डिग्री इसमें होगी, मैं क्या आपके पास प्राइस मेंशन कर अमेजोन दी इस कि वजह से। 15 टू मंडे 50, पे जो इसके असिस्टेंट दरमियान वगैरह जो के होगा, होते लेट्स हैं, से आपको 15 से क्लास ज्वाइन अबव करोगे, आपका बैच मेरा लगेगा। प्रोडक्ट ठीक है, मैन्युफैक्चर सपोज हो रहा है, करें आप लेट्स कोर्स से पे सपोज करें $5 आपको में,
मैं उसे सेल आउट कर उसके सकता बाद हूँ अगर आप ऑनलाइन करते हो तो $18 ऑनलाइन में अगर आपको 20 डिग्री अप टू लेनी होगी तो $25 $5,000 के या अलावा इससे एक्स्ट्रा अबव चार्जेस भी आपको मैं देने अपने पड़ेंगे। कंपटीटर को देख के कि मेरे और साथ कोई वाले कितने में इन्फॉर्मेशन सेल लेनी करें है मैं तो उसके अकॉर्डिंग अपनी प्राइस रख दूँगा, ठीक है? जी, कोर्स ना बहुत आउटलाइन ज़्यादा हमारे क्या रखूँगा है, बहुत हम ना बहुत आपको कम अमेज़न रखूँगा। का क्यों? क्योंकि जो हम बिज़नेस पाकिस्तानियों का मॉड्यूल इवन है, हर प्राइवेट लेबल और इंसान का उसे ये ड्रॉप माइंडसेट शिपिंग वो होता है करवाएँगे क्योंकि और उसके ऑनलाइन बाद जो शॉपिंग स्किल्स करते आप वक़्त यहाँ कि पे जिसकी ग्रूम प्राइस करोगे बहुत ज़्यादा प्राइवेट कम लेवल के होगी वो क्या प्रोडक्ट, सोचेगा हंटिंग प्रोडक्ट, लिस्टिंग कि प्रोडक्ट, इसकी सोर्सिंग, प्राइस बहुत ज़्यादा कम है, शिपमेंट बाकियों एंड से नहीं पीपीसी करता। कैंपेन, दैट्स व्हाई एक बेच रहा है उसके 10 में बाद जो सबसे कम बेच आप रहा है वो 10 में करोगे बेच रहा है, एक कीवर्ड 15 में रिसर्च, बेच रहा है, लिस्टिंग एक 18 में, एक ऑप्टिमाइजेशन, 20 में, कोई भी साथ आपको प्रोडक्ट हम सपोज़ कर लें। ब्राउज़र और फाइवर का भी अब जो करवाएँगे। 18, 15 और 20 वाले बेच रहे हैं वो उन जी, तीनों की अस्सलाम प्राइस वालेकुम। अप्रॉक्सिमेटली सेम है। जी, आप एक बैठा है ये अपने 10 आप में को बेच रहा है। इंप्रेशन करें। तो अब क्या ठीक होगा है, जो जो कस्टमर डाउट है बाय आप करने आएगा वो जो कहेगा भी ये कहेंगे 10 में बेच रहा है बाकी कि जो इतने भी ज़्यादा बेच मतलब रहे हैं, इसलिए आपको इतना इसकी मतलब ज़रूरत है दरमियान में गैप है इनके। ठीक है, इसका हमने देखिए मटेरियल ज़रूर 2 नंबर होगा, या इसके मटेरियल में कोई ख़राबी होगी, बाकियों का प्रोडक्ट अच्छा होगा। इवन आप प्रोडक्ट बेशक 100% सेम बेच रहे हो, लेकिन यहाँ पे क्या कस्टमर ने प्रोडक्ट नहीं देखना अपने फिजिकली कस्टमर ने आपका प्रोडक्ट, वो क्या सिंपल वो क्या है गेस कर सकता है कि हाँ इसका प्रोडक्ट अच्छा होगा, इसका नहीं होगा, रिव्यूज़ में जाके पढ़ सकता है। फर्दर जब वो प्राइस देखेगा सबसे पहले प्राइस है कि रिव्यूज़ तो एंड पे जाते हैं, जब प्राइस देखेगा तो भी वो वहाँ पे थोड़ा-सा हो जाएगा डबल माइंडेड कि क्या हाँ या ना। लेकिन अगर प्राइस बहुत ज़्यादा होती है तो फिर क्या देखेगा कि इसकी बहुत ज़्यादा प्राइस है, ये बहुत ज़्यादा महँगा बेच रहा है, तो लोग क्या करते हैं, बहुत महँगी चीज़ की तरफ भी नहीं जाते, बहुत सस्ती चीज़ की तरफ भी नहीं जाते। एवरेज जो रेट होती है उसकी तरफ जाते हैं। तो हम प्राइस क्या रखेंगे, हमेशा एवरेज रखेंगे। एवरेज प्राइस क्या होगी 15 to 50, इसके दरमियान जो भी प्राइस होगी आप कंपटीटर को देख के अपने प्रोडक्ट की प्राइस रखेंगे। चाहे उस पे वो मैंने आपको बताया था आपने जो उस पे प्रॉफिट मार्जिन रखना है मिनिमम कितना हो 30% हो, आपका मिनिमम प्रॉफिट मार्जिन 30% होना चाहिए। रिव्यू काउंट क्या है आप मिनिमम नहीं पुट करते, मिनिमम क्यों नहीं पुट करते, पुट कर भी सकते हैं। मैं इसलिए नहीं पुट करता कि अगर मैं यहाँ पे मिनिमम पुट करता हूँ लेट्स 400 पुट कर देता हूँ तो मेरे पास जो प्रोडक्ट आएंगे मिनिमम उनका जो होगा रिव्यू वो 400 होगा, 400 से नीचे मेरे पास कोई रिव्यू वाला प्रोडक्ट नहीं है, जिसमें क्या रिस्ट्रिक्शन आ गई, इसमें मेरे पास प्रोडक्ट कम आएंगे। अगर मैं मैक्सिमम मेंशन कर दें 800, मिनिमम मैंने मेंशन ही नहीं किया, तो अब क्या होगा 1 से लेकर 800 तक जितने रिव्यू वाले प्रोडक्ट होंगे सारे मेरे पास आ नेशनल कॉलेज ऑफ जाएंगे। हेल्थ मुझे वेरी स्टार्ट से चाहिए गवर्नमेंट मैक्सिमम से 800 ठीक है, रिव्यूज, नेशनल कॉलेज मेरे ऑफ पास इंजीनियरिंग जितने भी टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट आएंगे वो सारे आपके क्या पास ही होंगे, है कोई 200 राइट है वो का, डिग्री कोई दे सकते 300 ठीक है का, प्रॉपर जितने रिव्यू कम ठीक है, होंगे इसलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पे मैं जब आप आओगे तो बेसिकली रिवेन्यू आपके जो सामने है डिग्री जो शो करवा सकता हूँ, यहाँ पे टर्नओवर कॉलेज है में डिग्री पड़ी मेरे पास डिग्री पड़ी वो है ज़्यादा ठीक होगा है, तो मेरा प्रोडक्ट उतना कॉलेज ज़्यादा में अच्छा आ होगा। जाए आप ठीक तो है, तो अल्हम्दुलिल्लाह लिखा हुआ है, आई डोंट नो आपका नेम जी क्या है, तो वहाँ पे आपको मैं ये दिखा दूंगा। सर तो ये अगर आपका कोई जब प्राइवेट इदारा से हमें डिग्री ऐसा देते हुए कह मतलब सकता उसे है डाउट कि हो मुझे ठीक है, या फिर किस नेशनल प्रोडक्ट एक्सट्रीम वाले में इधर उधर कोई भी घूमते अच्छी तो सी प्रॉपर एक ठीक है कॉलेज है वैरायटी का और गवर्नमेंट से प्रोडक्ट जो है एफिलिएटेड ना कॉलेज है ढूंढ बात के मैं दो, कह रहा हूँ क्या उसके वो पास राइट है स्पेसिफिक हमें दे दे सकते सकता है कोई भी प्रोडक्ट हैं डोंट वरी ब्लड हंट एक करने के लिए? प्रोडक्ट ठीक है, इसकी प्रोडक्ट प्लानिंग को है प्रोसेस स्पेसिफिक थोड़ा नहीं सा देगा, क्योंकि नॉलेज ले लें बात प्रोडक्ट ही खत्म तो माइंड वगैरह मेन ठीक है, इसके हंटिंग बाद का बाकी मेन ऊपर जो डाउट्स मकसद ही हैं तो वो क्लियर हो प्रोडक्ट जाएंगे हंट डोंट वरी करना है। हाँ, चला अगर के उसके क्वेश्चन माइंड में मैंने थोड़ा बहुत वैसे कोई कहा किसी आइडिया एक्सपीरियंस जो होगा है नहीं तो आपको कहेगा मुझे इस पे एनालिसिस करके वही कह रहा बता हूँ ना सकते हैं अगर आप कि इसका ऐसी क्या बातें कर रहे चीज़ें थे हैं, बड़ी बड़ी इसको वैसे तो मुझे दूर की लॉन्च बातें करना हैं बात चाहिए बात या की नहीं कि करना भाई चाहिए। डिग्री मिलेगी जिस नहीं तरह मैंने मिलेगी आपको कोई वेरी बात है स्टार्ट पता में कर बताया आप था देख कि के क्या साबित करें मेरे आप हमें माइंड क्या में है उसका जो हैंड मटेरियल बैग आप है, क्या नहीं हेलमेट है है, कुछ डिग्री मिल गार्डन जाएगी होज है, इस तरह वो अलग मिल जाएगी भाई कीवर्ड्स हैं कोई मेरे जॉब विजिट माइंड में। करो मैं आपको उन तभी पे जाके जाके पता चलेगा यहाँ एनालिसिस पे हर कर चीज़ नहीं सकता मिलती हूँ है आपको प्रोवाइड कर टूल्स रहे हैं की मदद से। इतने ईजी आपको वे में सर पढ़ा रहे हैं अगर फिर भी आपके आप इस जो तरह की बातें कर रहे अकाउंट होल्डर हैं होगा इतनी ऊपर उसके करवा माइंड दिए में कोई कॉलेज आपको सब आइडिया कुछ पता होगा चल या जाएगा फिर वो यूके का है तो उसके माइंड में थोड़ा सा आइडिया होगा वहाँ के कल्चर को देख के कि ये प्रोडक्ट देना चाहिए मुझे, यहाँ पे सेल आउट करना या चाहिए, ऑब्वियसली तो यू वो हैव आपको राइट्स बताएगा कि ये और प्रोडक्ट है, मैं इस पे आपका आप जो एनालिसिस ग्रुप था करके मुझे वो क्लियर सारा कर डाटा चुका हूँ सेंड ठीक है, करें। इंस्टीट्यूट से रिलेटेड भी इस इवन तरह हो प्राइवेट भी कर सकता चुका है। हूँ मैं आप बहुत अच्छे से सर एक्सप्लेन अगर कर चुका हूँ जैसे हर चीज़ आपने ठीक है, 15 इंस्टीट्यूट से रिलेटेड भी प्राइस आपने लिखी रिलेटेड है, तो कोई फिर ऐसी हम प्रोडक्ट चीज़ें होती है वो कॉन्सेप्ट कहता आपको है वहाँ पे कि मेरी गाइडलाइन 20 वाली आपको रेंज हो, आप यहाँ पे 15 आपके वाली ना एग्जाम हो, बताएंगे ठीक है मैं वहाँ पे तो आपको क्या गाइड हम जी फिर 20 वाली आपको जो डाउट रेंज है रखेंगे मैंने आपको ये भी या कहा उसे कि 15 जी देखिए ना बेसिक फिर करेंगे? कॉलेज आ जाए अब अगर मैंने देखिए ऐसा मैंने ना क्या कहा तो फिर लिखे आप यहाँ पे हैं हंगामा खड़ा 15 करें से फिर यहाँ पे 50 आके कहें लिखे हैं। एग्जाम अभी में मैं करें कर प्रोडक्ट रहे हैं सर्च करता नहीं हूँ तो होता मेरे है पास प्रोडक्ट मैंने ऐसे आपको आएंगे जब जो हर 15 चीज़ से एक्सप्लेन 50 कर के दी और ये दरमियान कह वाले दिया कि आप होंगे। कॉलेज आके विजिट कर लें जो अब आपका डाउट है वो अगर क्लियर कर किसी ने देंगे मुझे 20 का या 25 का है जी तो जी मैं सिंपल सा उसे वहाँ रहेगा से कि आप उठा आए के देखें कॉलेज अब इसकी वहाँ पे जब देखते हैं कि आप प्राइस राइट क्या है डिस्ट्रीब्यूट यहाँ नहीं है पे तो आप कॉलेज विजिट करें ठीक है जब 20 कॉलेज है, विजिट करेंगे देखें प्रॉपर इंस्टीट्यूट है वहाँ 19 पे है, प्रिंसिपल हैं मतलब मेंटोर हैं 15 और बाकी सारे वहाँ 50 पे के चीफ स्टाफ दरमियान है मेरी प्राइस है। आप आएँ जिस तरह का जब उससे आएंगे तो प्रोडक्ट आपको हर चाहिए चीज़ उस क्लियर तरह हो का जाएगी प्रोडक्ट मैं ठीक है उसे अगर उठा नहीं के आपको यहाँ से पसंद आता तो दे फिर आप दूँगा। बेशक ना आए कोई मसला नहीं आप इन्हें में
इतना एक्सट्रीम है, हमें कोई मसला नहीं है। तो जब मैंने सर हम आपको उसे किया, सजेस्ट नहीं करेंगे कि आप 15 वाली बेचें या बहुत इतने वाली बेचें। मैं वहाँ खुद आपको मिलूँ। नहीं, सजेशन आप दें, अगर कोई प्रोडक्ट अच्छा है, उसकी प्राइस कम है, तो आप उसे बताएं कि सर इस प्रोडक्ट का जो रेवेन्यू है वो जो आप प्रोडक्ट कह रहे हैं कि $20 में हो या 20 पाउंड में हो, उससे बेहतर है इसकी प्राइस, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस भी कम है, 15 इसकी सेल प्राइस है, दैट्स 15 पाउंड या $15, जी, नो और डाउट। इसका टर्नओवर और इसकी सेल ज़्यादा है, आपको पॉइंट रिव्यूज़ बताया, कम मैंने है, आपको तो आप ये प्रोडक्ट मैंने जो है मैं आपको पॉइंट सजेस्ट करता हूँ, ये बेस्ट है। बताया, आपका डाउट आपसे पूछे। और फिर ठीक ये है, क्या मैंने होता आपका डाउट क्लियर भी है, किया। उसने ठीक है, आपको पर ऐसा नहीं कहता कि फिक्स है तो मुझे आपने $20 आपने वाली ही चाहिए, ऐसा नहीं कहता, वो आप आगे बहस आपको करें तो फिर जिस
तरह तरह मैंने मेरे पास आपको बोलने बताया की 15 to 50 बस मैं वो भी डाउट आपको क्लियर इस ना तरह करता, की बार बार मैसेज अमाउंट करते मैं बताएगा ठीक है कि गोल मोल 20 बात से कर देते, मैंने जब 50 सिंपल कह दिया या आपको 20 से आपको 30 ज्यादा डाउट हो रहा या है, फिर मैंने कहा आप कॉलेज 15 विजिट से आपने कहा 20 सुबह से तो आपको फिजिकल इस तरह क्लासेस देंगे, सेटअप मैं कहा बताएगा कॉलेज फिर में आ उसके गया, अंदर आप बात वहाँ खत्म होगी, एंटर वहाँ पे करेंगे आप तो आ हाँ जाए अगर 2 प्राइस रुपए वहाँ थोड़ी पे आप क्लियर अपवर्ड हो जाएगा। हो भी जाए फिर तो आप आप बार उसे बार बताएं कर रहे हैं, लेट्स ठीक है वो अलग कर कहता रहे है हैं, आपको मुझे कर 20 रहे हैं, डॉलर मरियम को वाली कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं, आप उसे तो सिंपल मैंने आपको कह दिया मंथली कॉलेज का आओ, देते बात जो खत्म हो जाती है। $15 में आप उसे बताओगे सर ये $15 है, $15 उसमें आपने फिर प्रॉफिट मार्जिन देखना है। ये वायरल लॉन्च में प्रॉफिट कैलकुलेटर भी है, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं टूल्स की मदद से। फर्दर सोर्सिंग में एक अलग लेक्चर होगा, उसमें जो वो अस्सलाम वालेकुम, फिर कैलकुलेशन आप लास्ट तक सिखाऊंगा, है मुझे उसमें लिंक आपको शेयर करें एफबीए तो चार्जेस कैलकुलेट करना, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस वगैरह सब कुछ, उसमें भी प्रॉफिट मार्जिन होगा, वो भी मैं आपको कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल टूल्स की मदद से हम करेंगे, तो उसमें मार्केट आपने देखना है गलियां बाजारां उसका च प्रॉफिट करोना मार्जिन नहीं, कम नहीं होना लखां दे चाहिए। वो अगर इकट्ठ ते 20 रुपए हजारां च 20 डॉलर करोना प्रॉफिट नहीं कह रहा है पार्क तो इसलिए कह रहा है, उसका माइंडसेट क्या है कि उससे प्रोडक्ट में प्रॉफिट ज़्यादा हो। तो आप उसे क्यों ना ऐसा प्रोडक्ट हंट करके दे दो जो मैन्युफैक्चर 2 में हो रहा है $2 में, डिलीवरी चार्जेस उसका $1 है, वेयर हाउस चार्जेस $1 है और एफबीए चार्जेस $1, $5 पर प्रोडक्ट उसे $10 या 10 पाउंड उसे प्रॉफिट हो रहा है। और अगर वो इस पे एग्री है तो फिर आप उसे प्रोडक्ट दे दें। तो सर ये जो मेन मैन्युफैक्चरिंग है, जी जी ये जो चीजें आप बता रहे हैं कि मैन्युफैक्चर $2 में होगा, एक में एफबीए पड़ेगा, तो ये हम सोर्सिंग में पड़ेंगे। जी जी ये सोर्सिंग का टॉपिक नेक्स्ट ओके मंथ सर, थैंक यू। इंशाल्लाह। हाँ मंडे से सोर्सिंग भी होगी। ठीक है, इस तरह मैंने वहाँ पे अपना जो था क्राइटेरिया पुट किया। आप कोई भी पुट कर सकते हैं, नेसेसरी नहीं है जो आप क्राइटेरिया बताया गया आपने वही पुट करना है, कोई भी पुट करें उस प्रोडक्ट में चले जाएं। अब इस प्रोडक्ट का देखें, यहाँ पे ये सब प्रॉफिट भी बता रहा है, ये कितना मंथली रिवेन्यू, ये देखो ऊपर मेन हेडिंग मंथली रिवेन्यू कितना कर रहा है, 81.6 थाउजेंड पाउंड मंथली रिवेन्यू जनरेट कर रहा है, जिसमें से प्रॉफिट इसका कितना है 65। अभी इसको इसका खर्चा कितना आ रहा है, $16,000 जो है इसका खर्चा आ रहा है हर माह। और तो मेरी क्लास नहीं पे लेनी, चलो उधर $65,000 जो है उधर लेके जाओ, लाइट बंद करो, जनरेट कर रहा है मंथली बेसिस पे। ये उधर जाओ मेरी जान। देखिए साथ मेंशन किया वैसे, ये देखिए यहाँ पर प्रॉफिट ऊपर लिखा हुआ है, ये इसका ओवरऑल खर्चा है 81,000। अब इसमें से जो इसका मतलब अगेन इसने इन्वेंट्री भेजी है, अमेज़ॉन के वेयर हाउस के चार्जेस दिए हैं, एफबीए फीस दी है, उन सब को निकाल के सिर्फ पीछे कितना महीने का प्रॉफिट हो रहा है, $65,000 65,000 पाउंड हो रहा है सॉरी। ठीक है, इसका सेलर एक बैठा है, रिव्यूज़ इसके नहीं आ रहे काउंट, वो फर्दर हम जब इसमें एनालिसिस करेंगे तो उस पर। अब ये प्रोडक्ट कौन सा है, जज एवरीडे सेट ऑफ पैन, सेट ऑफ पैन इसका है, यहाँ पे देखें 3 पीस सेट, नॉन स्टिक 3 पीस सेट 16 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, सस्पेन विद ग्लास लैब 5.2। देखें सेट ऑफ पैन इसका कीवर्ड है, कॉपी किया मैंने, अच्छा ट्राई करते हैं ये चीज़ हो गया लोग। अच्छा यहाँ से मैं डायरेक्ट अमेज़ॉन पे आ गया इस प्रोडक्ट को देखने के लिए। अमेज़ॉन पे मैं इसे मैनुअली थोड़ा सा देखूँगा, ये जो टूल कह रहा है वो सेम है, सही कह रहा है। मैं मैनुअली थोड़ा सा इसका यहाँ पे स्टार्स देख लूँगा, इसकी लिस्टिंग थोड़ी सी चेक कर लूँगा। यहाँ पे देखें न्यू का कोई कॉलम नहीं आ रहा, मतलब ये होलसेल का प्रोडक्ट नहीं है, इसमें वन सेलर ही बैठा है। इसको मैं नीचे जाके इसकी डिटेल में चेक करूँगा, इसकी लाइफ जो है कितने है, डेट फर्स्ट अवेलेबल ये 20 मई 2021 में इसने किया है। इसे 4 माह भी अभी पूरे नहीं हुए और अभी ये देखें 4 माह भी इसे पूरे नहीं हुए और कितना ये रिवेन्यू जनरेट कर रहा है 81,000, अकेला सेलर एक बंदा बैठ। सर हम इसे नहीं लेंगे, नहीं इस पे देखें आप रिवेन्यू इसका चेक करें ना, 4 माह हैं, 4 माह अच्छा खासा टाइम होता है, इसको कर सकते हैं। अभी फर्दर जब हम इसके कंपटीटर देखेंगे, अगर वहाँ पे ज़्यादा लोगों की लिस्टिंग की जो लाइफ है वो कम होगी तो फिर हम छोड़ देंगे। हाँ अगर एक आध की हो जाती है तो कंप्रोमाइज़ हो जाता है लिस्टिंग में, ठीक है सही। लेकिन देखें इसका रिवेन्यू देखें ना, इससे 4 माह में इतना ज़्यादा रिवेन्यू जनरेट कर लिया। वहाँ पे आपकी से आपने टूल पे देखा है ना, यहाँ पे वायरल लॉन्च में देखिए यहाँ पे जी सर, 81,000 ये रिवेन्यू जनरेट कर रहा है 4 माह के अंदर अंदर, ये इस स्टेज पे पहुँचा है, तो हमें इससे सीखने को बहुत कुछ मिल सकता है, ये हमारा कंपटीटर हो सकता है। चलिए इसी प्रोडक्ट में हम फर्दर जाते हैं। अब यहाँ पे देखें सिंपल एक प्रोडक्ट है, मैं इसके कंपटीटर एनालिसिस नहीं कर रहा, मैं इस एक प्रोडक्ट का एनालिसिस करूँगा। तो कैसे करूँगा, वायरल लॉन्च के थ्रू जब एक प्रोडक्ट का डिटेल पेज ओपन करके मैं उस पर एक्सटेंशन लगाऊंगा, ठीक है
वो एक डिटेल पेज ओपन है, उस पर मैंने एक्सटेंशन लगाई। अब मुझे इस प्रोडक्ट का सारा एनालिसिस आएगा, इस प्रोडक्ट के बारे में मुझे ये सजेशंस देगा। और साथ देखें इस एक प्रोडक्ट को इतना रिवेन्यू जो हम देख रहे थे कि इसने इतना ज़्यादा रिवेन्यू जनरेट किया हुआ है, लेकिन इसने लिस्टिंग्स कितनी की हुई हैं। ठीक है, देख एक ही ब्रांड बैठा है, जो ब्रांड जिस ब्रांड का मैंने ये उठाया एक ही ब्रांड बैठा है, और ये देखें कितनी जगह ये सेल कर रहा है, एक ही ब्रांड है। मतलब ये क्या है कि एक ब्रांड हर जगह छाया हुआ है इस प्रोडक्ट में। देखिए ये सारा एक ही ब्रांड बैठा है, कोई और ब्रांड नज़र ही नहीं आ रहा। मतलब ये ब्रांड इस वजह से कर रहा है क्योंकि इसने अपनी लिस्टिंग्स बहुत की हुई हैं। ठीक है, फर्दर देखें फिर ये हर लिस्टिंग पे इसका आ रहा है। अब हमने इस प्रोडक्ट का देखा था, ठीक है, अब इसने जब इतनी ज़्यादा लिस्टिंग्स की हुई हैं तो ये कस्टमर ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, इसका वो नेटवर्क बहुत ज़्यादा बना पड़ा है, जिस वजह से इसके पास इतनी सेल्स आ रही है। मंथली सेल जिसके पास देख लें 3000 से कम किसी के पास भी नहीं पड़ी। ये देखिए ये मंथली सेल किसी के पास भी ये सर 3000 सारे से सेलर जी, ये एक ही ब्रांड बेच रहा है, इसने कोई और सेलर नहीं मिलाया, मतलब खुद बेच रहा है ये। इसने किसी ये और सारे को खुद नहीं- बनाए हुए हैं। ये सारे खुद बनाए हुए हैं, किसी और को नहीं अलाउ किया कि आप मेरे साथ आओ और काम करो। ठीक है, और यहाँ पे देखो रिव्यूज़ देखो, जब ये बैठा ही सारा खुद है तो रिव्यूज़ देखो कितने कम है। ये देखिए रिव्यूज़ कितने कम है, जो एक का 1800 जा रहा है बस, बाकी सबका तो 100 में है, 600 77 सॉरी सिर्फ 155 233 192, मतलब इतने कम इसके रिव्यूज़ हैं। और सेल्स इसकी देखें कितनी ज़्यादा है, 3000 से कम किसी की भी नहीं। ठीक है ये सर सबका पे करता होगा अमेज़न। जी ये सबका पे करता होगा अमेज़न जी, सब हाँ सबका करता है $40 लेकिन देखिए ना कमा भी तो कितना रहा है सबसे। एक से 81,000 कर है, एक से 1,06,000 कर है, एक से 26,000, एक से 34,000, 39,000। देखें सबसे कमा भी रहा है ना। अगर $40 पर मंथ सब का एक का दे भी दे तो इससे कोई हर्ज नहीं पड़ता। नेक्स्ट सर- फर्दर यहाँ पे जी जी सर फिर ऐसे प्रोडक्ट में हम नहीं जा सकते, यानी कि ये फर्दर फ़िलहाल हम ये सिर्फ एक प्रोडक्ट का देख रहे हैं, अभी इसका कंपटीटर एनालिसिस करेंगे। वो कंपटीटर में होता है कि टॉप 10 में 3 बार ब्रांड रिपीट ना हो। ये फ़िलहाल क्या है, ये सिंपल एक प्रोडक्ट का मैं डिटेल पेज ओपन किया हुआ है। मैं इसकी मार्केट में नहीं हूँ, सिर्फ एक प्रोडक्ट का देख रहा हूँ मैं। इसकी मार्केट में जाके देखेंगे कि टॉप 10 में यही ब्रांड 3 बार तो नहीं आ रहा। अगर यही ब्रांड 3 बार आ रहा हो तो हम फिर इस प्रोडक्ट में नहीं जाएंगे, क्योंकि सारा रिवेन्यू तो सारी सेल्स तो ये प्रोडक्ट लेके जा रहा है। बाकी जो बचेंगे उनके पास तो बहुत कम सेल्स आएंगी। अब देखिए ये सारे फुलफिलमेंट करवा भी FBA रहा है, तो अमेज़ॉन को इससे कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा खुद सोचें। और यहाँ पे लिस्टिंग चेक करें, पुरानी लिस्टिंग इसकी पड़ी है, ये जो दो ऊपर आई हैं लिस्टिंग ये इसकी नहीं है, और दोनों इसने सेम डे में की थी 20/5/2021 में, ये दोनों इसने की हैं। बाकी सारी देखें इसकी 2018 की पड़ी, बस ये दो लिस्टिंग। अब देखिए यहाँ पे लेकिन ये कंपटीटर नहीं है एनालिसिस, ये एक प्रोडक्ट का डिटेल पेज है। यहाँ पे इससे मुझे आइडिया मिल गया कि ये कितनी इसने लिस्टिंग्स लगाई हुई हैं, किस तरह कर रहा है, FBA चार्जेस क्या कर रहा है, सेल्स रेट क्या है इसके पास, ये थोड़ा बहुत आइडिया आ गया। अब फर्दर मैं कीवर्ड इसमें नहीं आता, यहाँ पे कीवर्ड मुझे अब सेपरेट सर्च करना पड़ता है, ट्रेंड। अब यहाँ पे सिर्फ इस एक प्रोडक्ट का, ये जो प्रोडक्ट पीछे मेंशन हुआ हुआ है, ये इसका ब्रांड कौन सा था, जो इसका ब्रांड था जज। अब ये इसका ब्रांड है। अब जज ब्रांड में जो 90 दिन में, पिछले 90 दिन में प्राइस ट्रेंड हुआ है वो डाउन हुआ है, -16% कम हुआ है। वो क्यों, इसने पिछले 90 दिन के अंदर अपना प्राइस जो है उस पर कोई सेल लगाई है, कोई ऑफ़र लगाई है, इसने -16% ऑफ किया या इसकी प्राइस डाउन हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बेस्ट सेलिंग पीरियड इसका कौन सा जा रहा है, जनवरी। ये हालांकि ये प्रोडक्ट ऐसा है जो होल से पूरा साल चलने वाला है, कोई ट्रेंडी या सीजनल प्रोडक्ट नहीं है। लेकिन क्या जो भी प्रोडक्ट होता है चाहे पूरा साल भी बिके, उसका कोई ना कोई एक ऐसा मंथ आ जाता है कि उसकी सेल्स ज़्यादा चली जाती है एज़ कम्पेयर टू अदर मंथ्स, तो ये उसका बेस्ट सेलिंग पीरियड होता है। तो इसका बेस्ट सेलिंग पीरियड यहाँ जनवरी आ रहा है। रिव्यूज़ इंक्रीज़, अब देखें सिर्फ 4 रिव्यू एक माह में इंक्रीज़ हो रहे हैं, रिव्यूज़ इसके बहुत कम है। नेक्स्ट इसका एनुअल सेल ट्रेंड, अब इस प्रोडक्ट का ये जो ब्रांड बैठा है जज, इसका एनुअल सेल ट्रेंड क्या है 191%। देखें कितना इसका सेल्स कितनी ज़्यादा है, आपको खुद देखनी है, सब की सेल्स इसकी 3000 से ज़्यादा है। नेक्स्ट एनालिसिस में जाते हैं तो ये हमें क्या कहता है, हैज़ पोटेंशियल।
लेकिन पहले हमने जब कल किया था, कल की क्लास में, तो उसने हमें क्या बताया था, स्टे फार अवे। एक प्रोडक्ट हमने किया तो उसमें उसने क्या हमें बताया था, स्टे फार अवे। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, हैज़ पोटेंशियल, मतलब इसमें क्या है, आप जा सकते हैं, इसमें पोटेंशियल है। नेक्स्ट क्या बता रहे हैं, यहाँ पे नीचे देखें, ये वार्निंग भी दे रहे हैं। इस तरह की एनालिसिस जो है कोई टूल हमें नहीं देता। वायरल लॉन्च हमें इस तरह का एनालिसिस देता है। ये देखें आपके सामने है, ये हमें बता रहे हैं क्यों हमें जाना चाहिए या क्यों नहीं जाना चाहिए। यहाँ लिखा हुआ है देयर आर स्मॉल नंबर ऑफ ब्रांड्स फॉर दिस सर्च फ्रेज। कह रहा है कि यहाँ पे इस प्रोडक्ट के कम नंबर के ब्रांड बैठे हैं, ठीक है, कम ब्रांड बैठे हैं, आप इसमें जा सकते हो। नेक्स्ट क्या बता रहा है, द सेल्स आर रेटिक, दिस मे नॉट बी अ गुड सर्च। अच्छा, सेल्स इसमें कह रहा है कि थोड़ा सा मे बी जब हम आगे ब्रांड में फर्दर जाएंगे तो रेटिक हैं, तो इट कैन बी नॉट गुड। मे बी ये इसने स्कैम किया हो, मतलब इसने गिव अवेज करके ये सेल्स ली है, ठीक है, यहाँ पे इसका ये डाउट है। दिस सर्च फ्रेज अपेयर्स टू कंटेन अ ब्रांड नेम, ठीक है, मतलब ये ब्रांड नेम है, मतलब ये क्या है, ब्रांड का नेम आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ रहा है नीचे अलर्ट्स में, क्या कह रहा है, देयर इज सिंगल सेलर डोमिनेटिंग दिस सर्च फ्रेज। अब यहाँ पे देखें, इस सर्च फ्रेज में जो मैंने इसका एनालिसिस किया, इसमें एक सिंगल सेलर जो है वो ही सारी सेल्स लेके जा रहा है, बाकी सारे जो हैं वो ऐसे ही बैठे हैं। एक ही सेलर है, एक ही ब्रांड है जो डोमिनेंट है, ये नीचे अलर्ट्स में दे रहा है मुझे। नेक्स्ट वो क्या कर रहे हैं, देखें, पॉसिबिलिटी मंथली सेल्स वो बता रहा है 3000 ही हैं अप्रॉक्सीमेटली। फिर वो बता रहा है रिव्यूज़ कितने हैं, मुझे चाहिए 80 से 150 चाहिए 3000 सेल्स के लिए, लेकिन रिव्यूज़ बहुत कम हैं। और सेल्स पैटर्न एनालिसिस टिपिकल है, ठीक है, कि मतलब इसका जो सेल्स वगैरह जो है उसको एनालाइज कर रहा है और बता रहा है कि ये टिपिकल हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये सजेशंस देता है कि सेल अप भी हो सकती हैं, डाउन भी हो सकती हैं। ये कैलकुलेटर है, ये कैलकुलेटर और किसी टूल में नहीं है सिवाय वायरल लॉन्च के। अब इस कैलकुलेटर की मदद से मुझे पता चल रहा है कि ये कितना प्रॉफिट कर रहा है पर यूनिट। देखेंगे प्रॉफिट पर यूनिट कितना है, 7.26। एक यूनिट पे ये $7 प्रॉफिट ले रहा है, -16% करके। मैंने पीछे आपको दिखाया है ट्रेंड में कि इसने अपनी प्राइस -16% कम की है। -16% प्राइस कम करने के बावजूद ये कितना दे रहा है, 7.26 पाउंड जनरेट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इसके नीचे यहाँ पे प्राइस भी आ रही है। इसने रिफेरल फ़ीस कितनी थी, इसकी मैन्युफैक्चरिंग फ़ीस जो थी वो 1.92 थी। अमेज़ॉन फ़ी जो अमेज़ॉन इससे फ़ी ले रहा है वो कितने में है, 2.33 में। लैंडेड कॉस्ट जो थी, मतलब इसने शिपिंग कॉस्ट वगैरह की है, या FBA चार्जेस हैं, वो 1.26 है। अब ये इसे कितने में प्रोडक्ट पड़ रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 2, 4, ये 4 पॉइंट समथिंग में पड़ रहा है इसे, ठीक है, 4.74 में, 4.74 में इसे ये एक प्रोडक्ट पड़ रहा है। और उस पर ये प्रॉफिट कितना ले रहा है, 7.26 पाउंड, ठीक है, -16% ऑफ करके इसे इतना प्रॉफिट हो रहा है। ये था एक ब्रांड का, एक प्रोडक्ट का एनालिसिस। अब मैं इसकी मार्केट में जाता हूँ। अब मैंने इसका कीवर्ड, मुझे पता चल गया कि इसका कीवर्ड क्या है। इसका कीवर्ड था सेट ऑफ पेन। यहाँ पे देखेंगे सारे सेलर आ गए। अब ये पूरी मार्केट आ गई है, ठीक है, पूरी मार्केट आ गई है। अब यहाँ पे मैं जब एनालिसिस करूँगा तो यहाँ पे ये कंपटीटर एनालिसिस कहलाएगा। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कंपटीटर एनालिसिस कर रहा हूँ। यहाँ पे कितने सेलर बैठे हैं, 10,000 सेलर बैठे हैं। इन 10,000 सेलर में से मैं टॉप रिजल्ट्स देख रहा हूँ, ठीक है। हर टूल की एक स्पेसिफिकेशन है। हीलियम जो है वो मैक्सिमम 60 जो टॉप होते हैं सेलर उनका दिखाता है। इस तरह जंगल की अपनी स्पेसिफिकेशन है, जंगल स्काउट की, और वायरल लॉन्च की अपनी स्पेसिफिकेशन है। पेज लोड होने तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। इसने कितने लिखे हैं, वर्ड क्या लगाया आपने, सेट ऑफ ट्राइपान, हाँ ट्राइपान ही लगाया, सेट ऑफ पेन्स लगाया है, सेट ऑफ पेन। ये देखें, ये लिखा हुआ, ये सेट ऑफ पेन। ओके सर जी, अच्छा चलें अब इस पे एनालिसिस करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे देखें ब्रांड जो है, देखेंगे टीफॉल 1, 2, 3, 4, तो टॉप 10 में तो ये मेरे 4 बार आ रहा है टीफॉल। उसके बाद जीन, पैट्रिको,
सेलर अमेजोन बेसिक्स। बस मतलब क्या है कि फाल मेरे पास 4 बार आ रहा है, मतलब ये यहाँ पे देखें 3 स्पॉन्सर भी आ रहे हैं, ये स्पॉन्सर हैं SPSPS, इन 3 को मैं छोड़ूंगा, ये ऐड दे के आए हुए हैं मेरे ये एनालिसिस। अब यहाँ से स्टार्ट होता है 1 2 3 4, फिर भी 4 बार आ रहा है मेरा ये। तो ये क्या मतलब, एक तो ब्रांड डोमिनेशन हो गई। ये कल किसी का क्वेश्चन था शायद, नहीं इस बैच में नहीं था, और बैच में था। यहाँ पे देखें ब्रांड सर? डोमिनेंट है, पता चल गया जी। सर ये जो रेड कलर के डॉट्स से जैसे कि आया हुआ है, ये किस चीज़ का है? जैसे पिंक वजह हट हुआ हुआ पिंक लाइन से, तो जी वो क्या जी चीज़ ये है? वाला, इस पे हाँ जी। या तो उसके इसके रिव्यूज़ ज़्यादा होते हैं जिसकी वजह से ये इस तरह मेंशन करता है, ठीक है, रिव्यू क्वांटिटी। या फिर इसमें क्या होता है कि ये प्रोडक्ट फ़िलहाल अवेलेबल नहीं होता, मतलब अभी ये प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है अमेज़ॉन पे, तो उस वजह से ये यहाँ पे मेंशन करता है ये नहीं है, ठीक है। सेलर आउटलायर, ये देखें, ठीक है, मतलब इसके पास इन्वेंट्री नहीं पड़ी होगी फ़िलहाल, तो इस वजह से ये ऐसे शो करता है। अच्छा, लेकिन इसके पेज की रेटिंग स्टिल वहीं पे है। हमें अमेज़ॉन पे वर्किंग का ये एडवांटेज होता है कि अगर हमारी रेटिंग एक बार पेज की हो गई है तो फिर हमारी वो पोजीशन नहीं ख़त्म हो सकती। लेट्स सपोज अगर हम काम बंद भी कर दें, हाँ एडवर्टाइजमेंट वाले आते रहेंगे, लेकिन अब जो सेल जहाँ पे हम छोड़ेंगे वो वहीं का वहीं रहेगा। ये नहीं होगा कि अगर हम वहाँ लेट्स सपोज मैंने अपने पेज की रेटिंग छोड़ी थी 4.2, 2 साल के लिए मैं अकाउंट पे आया ही नहीं हूँ, 2 साल बाद मैं फिर आऊँगा तो मेरे पेज की रैंकिंग जो 4.2 थी वो वही रहेगी, वो कम नहीं जी। होगी, लेकिन लोग मेरे से ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। क्यों? उनकी किसी की जी। 4.3 हो जाएगी, किसी की 4.4 हो नहीं। जाएगी, मेरी वो जो रेटिंग जहाँ पे मैंने छोड़ी थी वो कांस्टेंट रहेगी। अमेज़ॉन का ये बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। अच्छा, एक तो चले मुझे ब्रांड डोमिनेंस नहीं चाहिए था, लेकिन इसमें ब्रांड डोमिनेंसी आ गई, की दिल एक तो से यहाँ से मेरा प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो गया। नेक्स्ट फर्दर इसका चेक कर लेते हैं, BSR देखें अप्रॉक्सीमेटली सही है, एक का बहुत ज़्यादा जा रहा है यार 39,000, पिज़्ज़ा नाल कुछ भी इसका नहीं भी जब बहुत बनना, ज़्यादा जा गल रहा है। मान जाओ। अब BSR ज़्यादा होने से क्या मुराद है, पिछले वीक में या पिछले 1 माह में इनकी सेल्स कम हुई हैं। जिसकी सेल्स जितनी ज़्यादा होती हैं उनका BSR उतना कम होता है, फिर वो ठीक चीज़ है। मंगाओ जो जिसकी सेल्स ज़्यादा होंगी उसका BSR कम होगा, और BSR जितना ज़्यादा कम होता है उतना ज़्यादा अच्छा होता है प्रोडक्ट। लेकिन जिसका BSR ज़्यादा प्रोडक्ट एज़ कम्पेयर टू दिस वन 353 और यहाँ पे 39,700, देखने में तो इसका बहुत ज़्यादा लग रहा है, वो लेकिन चीज़ ये मंगाओ प्रोडक्ट जिन्हें नाल एज़ तुसी राख कम्पेयर टू जाओ। दिस वन बुरा है, ये प्रोडक्ट अच्छा है। 12 बजे तो फिर रखना भूख लग गई। ये वाला ये बुरा है, ठीक है, इसकी सेल्स कम हुई है इसलिए इसका BSR ज़्यादा है। नेक्स्ट रिवेन्यू चेक कर लें, इसमें रिवेन्यू कांस्टेंट होना चाहिए अलीशा approximately, को डाल देती है। ठीक है, फिक्स नहीं होना चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली सेम होना चाहिए। ये ना हो कि एक आदमी लाख में कमा रहा है तो दूसरा जो है वो $300-600 कमा रहा हो, या 1-2 हज़ार डॉलर कमा रहा है, ऐसा भी नहीं। लेट्स 1,000 कमा रहा है, दूसरा 60,000 कमा रहा है, ठीक है, और एक 80,000 कमा रहा है, कोई 50,000 कमा रहा है, कोई 40,000। नीचे इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा नीचे ना गिर जाए। यहाँ पे देखते हैं ब्रांड डोमिनेंस, सॉरी मंथली रिवेन्यू ये कांस्टेंट है यानी 1,02,000, नीचे 64,000, नेक्स्ट आ रहा है 1,69,000, 16,000, 71,000, नेक्स्ट 12,000, 5,000, 1,10,000, 10,000। अब 2-3 मुझे डाउटफुल, एक क्या 12,000 का, एक 5,000 का और एक 16,000 का। अब मैं इनको चेक करूँगा कि ये इस पे क्यों पड़े हैं, क्या पता इन्होंने अपनी लिस्टिंग की वजह से इनका अभी तक टर्नओवर इतना ही हो, क्या पता इन्होंने एड्स कम लगाए हैं जिसकी वजह से इनका टर्नओवर इतना हो, क्या पता इनके सेलर कम हो बाकियों के सेलर ज़्यादा हो तो इस वजह से इनका टर्नओवर कम हो। ये फर्दर हम चेक करते हैं। अब सेलर चेक करेंगे, यहाँ पे रिवेन्यू देख रहा हूँ, यहाँ पर भी शो हो रहा है, नहीं हो रहा है, यहाँ पे सेलर नहीं फिलहाल। मंथली सेल्स चेक करें इनकी कितनी है। अब जिसने 12,000 टर्नओवर किया उसकी कितनी है, 263 है सिर्फ, और उसके बाद जिसने 5,000 किया उसकी 2 है सिर्फ। अब जिस 30 किया उसने 2,849 पाउंड भी किसने टर्नओवर किया और उसकी सेल्स सिर्फ 30 है। तो अब यहाँ पे देखें सेल्स का तो साफ नज़र आ रहा है कि यहाँ पे मेरी सेल्स कांस्टेंट नहीं आ रही, मतलब जो बड़े ब्रांड बैठे हैं उनके पास सेल्स ज़्यादा जा रही है, एक के पास 3,000 जा रही है, एक के पास 2,000 जा रही है, एक के पास 1,400, एक के पास 1,200, और बाकी जो बैठा है वो बहुत डाउन बैठा है, उसके पास 200 हैं।
किसी के पास 30 हैं सिर्फ, किसी के पास 400 हैं। तो यहाँ पे मुझे वाज़ह फ़र्क नज़र आ रहा है कि ये कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, एक यहाँ से रिजेक्ट हो जाता है ये प्रोडक्ट हमारा। नेक्स्ट रेटिंग पूरी है। उसके बाद अमेज़ॉन, अब फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन FBM, ठीक है। अब FBA भी लिखा हुआ है, FBM भी लिखा हुआ है और अमेज़ॉन भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या है, अमेज़ॉन इसमें खुद सेलर बैठा है, ठीक है। जिसमें FBA लिखा है वो तो अमेज़ॉन से सर्विस ले रहा है, फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन करवा रहा है। जो FBM लिखा है वो क्या करवा रहा है, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट कर रहा है जी। ये सर ये रिव्यू रेट और क्वांटिटी का क्या मतलब है? ये क्वांटिटी ओवरऑल को कहते हैं, लेकिन ये हमारे रेटिंग में नहीं आती। इसमें हम नहीं देखते, हम सिर्फ ये रिव्यू रेट। अच्छा यार, रिव्यूज़ का मैंने बताया नहीं आपको। सेल्स रिव्यू क्वांटिटी तो मैटर करती है, सॉरी मैं रिव्यू क्वांटिटी भूल गया हूँ। रिव्यू रेट जो होता है ये वही रिव्यूज़ की परसेंटेज आती है पर सेल के। रिव्यूज़ टू सेल्स होते हैं ना, कि अब सेल्स कितनी हुई हैं और रिव्यूज़ कितने हैं। नेसेसरी नहीं कि अगर 2000 बंदों ने प्रोडक्ट खरीदा तो 2000 बंदे ही रिव्यू दें, ठीक है। उसमें परसेंटेज निकलती है सेल्स टू रिव्यू। इधर आ मेरे पास, कितने इधर सेल हुए हैं, कितने रिव्यूज़ हैं, ये परसेंटेज वो आई हुई है ये जो वाला। रिव्यू रेट है। और रिव्यू क्वांटिटी इसमें देखें रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। मंथली सेल्स के अकॉर्डिंग देखें रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं इनमें। सेल्स वो कर रहा है 2200 और उसके रिव्यूज़ क्वांटिटी देखें 8698, एक ही 14000, एक ही 12000, एक ही 4000। और जो मुझे चाहिए 800 तक या 1200 तक रिव्यूज़ चाहिए, तो मेरे पास देखें 800, 1, 2, 3, ये भी नीचे पड़ा है। 3 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनका रिव्यूज़ मेरे क्राइटेरिया से मैच हो रहे हैं, बाकी सबके बहुत ज़्यादा हैं। मतलब इस प्रोडक्ट में मैं जाने की सोच भी नहीं सकता, यहाँ पे भी ये प्रोडक्ट रिजेक्ट हो जाता है। सर सर ये इनकी जो सेल भी तो ऊपर कम है। 1 बाय 1 सर इनकी सेल भी तो कम है ना? जी, सेल्स भी कम है ना, लेकिन सेल को हम यहाँ पे नहीं देखते, यहाँ पे हम रिव्यू देखेंगे। चल इनकी तो सेल कम है, हम इनके साथ तो कम्पीट कर लेंगे, लेकिन फर्दर जो हमसे ऊपर बैठे होंगे अब उन तक हमें पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग करनी पड़ेगी। अगर इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता तो फिर तो हम रिस्क ले लेते कि ठीक हम चले जाते हैं। लेकिन अब देखें एक का 700-800 है, एक का चले 1600 है। अब 1600 तक का मैं कंप्रोमाइज़ कर लेता हूँ। अगर 1600 के बजाय मुझे वो 4000, 12000, 14000 तक पहुँचना है तो वो मेरे लिए आसानी होगी क्या? वो और ज़्यादा टफ होगा मेरे लिए 1600 से 4000 तक पहुँचना। ब्लीडिंग मेरी बहुत ज़्यादा है, मुझे एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा चलानी पड़ेगी। सर ये जो ऊपर लिखा हुआ है सिलेक्टेड प्रोडक्ट एवरेजेस, तो ये क्या इसकी बताई हुई है रिव्यू रेटिंग, तो ये इनकी 4.46 है पूरी रेटिंग मिलाकर। जी, इनकी इस प्रोडक्ट की इस पेज की इस जो लिस्टिंग है इसकी रेटिंग कितनी है? 4.6 है। तो कहाँ पे आप सबसे कह रही बेस्ट हैं? कौन सी है? अच्छा ये जो यहाँ पे ये इसकी आप बात कर रही हाँ हैं यहाँ जी से? हाँ जी हाँ जी। अच्छा ये तो एवरेज निकाली हुई है ना, उसने इन सब की मिला के एवरेज निकाल के एक दे दिया। जिस तरह CGPA होता है सेम ये आप समझ लें, इसका C रिव्यू रेटिंग है, ये एवरेज निकाली हुई है। हमें तो UK सर US मार्केट के लिए कितना चाहिए? 4.2 से ज़्यादा रेटिंग हो जी। इसकी ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखें रिव्यू क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से रिजेक्ट हो गया। मंथली सेल्स इसकी कांस्टेंट नहीं है, रिजेक्ट हो गया। रिवेन्यू इसका कांस्टेंट नहीं था अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, वहाँ से रिजेक्ट हो गया। फुलफिलमेंट में आते हैं तो यहाँ पे देखें अमेज़ॉन क्या था, टॉप 10 में अमेज़ॉन 3 बार नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे यहाँ पे नज़र ही अमेज़ॉन आ रहा है। बस 1-2 जगह पे FBM और एक जगह FBA नज़र आ रहा है, बाकी तो ही अमेज़ॉन नज़र रहा है। तो इस प्रोडक्ट में मैं कभी भी नहीं जाऊँगा, क्यों? क्योंकि अमेज़ॉन बैठा है। अमेज़ॉन बैठा है क्यों नहीं जाऊँगा? इसलिए नहीं जाऊँगा, लेट्स मैं पहले भी एग्जांपल दे चुका हूँ। किसी और की शॉप है, आप कहते हो जिस तरह मिस्टर तील करती हैं, लेट्स मिस्टर तील वो कोई ब्रांड को आप करती है ना ऑप्टिमाइज़, ब्रांड को ऑप्टिमाइज़ करती है ना जी, तो ब्रांड का ऑप्टिमाइज़ करती हैं ये। सेम मैं इन्हें कहता हूँ कि चलें मेरा कोई प्रोडक्ट है, मेरे पास भी प्रोडक्ट पड़े हैं, आप वो भी कर लें, उनका जो रिवेन्यू होगा वो मुझे दे देना। आपके मार्केट प्लेस है, आपके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, तो आप लगा लो, जो फ़ायदा होगा ना उस प्रोडक्ट से वो मुझे दे देना। तो मिस्टर तील क्या करेंगे? सेम इनके पास भी वैसे प्रोडक्ट पड़े हैं, तो मिस्टर तील इस तरह ऐसा करेंगे आपके मेरा प्रोडक्ट लगाएंगी, अपना नहीं लगाएंगी, और जो सेल्स होंगी पहले मेरा प्रोडक्ट बेचेंगी बाद में अपना। कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। हाँ पहले अपना निकालेंगे फिर दूसरों का। देखिए हाँ, यहाँ पे देखिए उन्होंने आज तस्लीम भी कर लिया। सर ऐसे कभी ही भी होता है। जी ऑब्वियस ही बात है, ऐसा ही होता है।
ठीक है। सेम अमेज़न जब खुद सेल कर रहा है तो वो कभी भी नहीं चाहेगा कि मेरा प्रोडक्ट बढ़ रहा है और दूसरा चला जाए। तो अमेज़न खुद अपनी रेटिंग खुद बढ़ा सकता है, खुद वो कर सकता है, सब कुछ उसके हाथ में है, वो सरदार है, वहाँ बादशाह है। तो इसलिए फिर हम यहाँ पे देखें टोटल आ ही नज़र अमेज़न रहा है मुझे, इसलिए इस प्रोडक्ट में मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा। रिजेक्ट है ये प्रोडक्ट यहाँ से। फिर अभी 4 जगह से पहले रिजेक्ट हो गया था, अब यहाँ से भी रिजेक्ट हो गया। ये मैं कंपटीटर एनालिसिस कर रहा हूँ, ठीक है। ये आगे इसमें बताता है कि नेट प्रॉफिट इसका कितना था, ये प्रोडक्ट नेट प्रॉफिट कितना ले रही थी। वेन्यू में क्या होता है, उसमें सारे चार्जेस इंक्लूड होते हैं, लेकिन जो नेट प्रॉफिट होता है वो सारे खर्चे निकाल के जो उसकी बचत है मंथली बेसिस पे, उसे नेट प्रॉफिट कहते हैं। तो ये इनकी बचत है, ये जो कमा रहे हैं, 78,000 पाउंड कर रहा है, ये 44,000 कर रहा है, ये 1,27,000 कर रहा है। इस तरह सबके अलग है। नेक्स्ट क्या है, सेल्स लास्ट ईयर, पिछले साल इसकी सेल्स कितनी थी पूरे साल की, वो यहाँ दिखा रहे हैं 33,000, 10,000, 83,000, 7,000, 22,000 अप सो ऑन। सिमिलरली ये पे पिछले साल का रिकॉर्ड भी देते हैं हमें वायरल लॉन्च, देखिए यहाँ पे रिवेन्यू लास्ट ईयर, सेल्स नेक्स्ट अब और नेक्स्ट ईयर तक हमें ये आइडिया देता है, एक सपोजिशन देता है कि अगले साल क्या हो सकता है। तो अगले साल की वो बता रहा है कि अगले साल की कितनी जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कंपेयर करें तो अगले साल का वो हमें क्या सजेशन दे रहा है कि पहले उसके पिछले साल उसकी सेल्स ज़्यादा थी 33,000, जा रही है? अगले साल उसकी क्या होंगी 23,000। सारी अब दो वहाँ क्यों होंगी 23,000, देखें अगले साल में मे भी और लोग आ जाएं इसमें, मे भी अमेज़न इधर दो मैं लगा लेती हूँ। कर दे, मे भी ज़्यादा सेलर आ जाएं, वो कुछ भी हो सकता है। तो इस वजह से अगले साल देखें सब की, सिर्फ एक की नहीं, सब की जो सेल्स हैं वो कम हो रही हैं, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। यहाँ से हम थोड़ा सा खाली आइडिया है। ले सकते हैं कि इस प्रोडक्ट में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और यहाँ से भी ये प्रोडक्ट रिजेक्ट है, मतलब टोटली ये प्रोडक्ट मेरे पास यहाँ पे रिजेक्ट हो चुका है। फिलहाल चले, मैं कहता हूँ फिर भी यहाँ पे मुझे कोई डाउट मिल गया, डाउट रह गया कि नहीं यार मुझे जाना चाहिए, इतना ज़्यादा रिवेन्यू जनरेट हो रहा है, चला जाता हूँ, जो भी है थोड़ा बहुत भी आ जाए, कुछ ना कुछ तो आएगा। लेट्स कोई मेरे माइंड में डाउट रहता है, मैं फर्दर इसमें एनालिसिस करूँगा। ये एनालिसिस ट्रेंड कैलकुलेटर और कोई टूल नहीं प्रोवाइड कर रहा, ठीक है, लेकिन ये वायरल लॉन्च कर रहा है। इसमें ट्रेंड पे जाएंगे आप तो हमें ये क्या बताएगा, अच्छा प्राइस ओवर 90 डेज, अब सब का यहाँ पे देखें 2% प्राइस इंक्रीज़ हुई है, एवरेज जो है प्राइस, ठीक है, पिछले 90 दिन में सब सेलर्स की इंक्रीज़ हुई है। अब सब का जो बेस्ट सेलिंग पीरियड है, अब लेफ्ट जितने भी यहाँ पे सेलर बैठे हैं 10,000 सेलर हैं। अब इन 10,000 सेलर को उन्होंने देखा होगा कि किस माह में ज़्यादा सबकी सेल्स को कलेक्ट करके एक नंबर बनाया और देखा होगा कि किस महीने में सबसे ज़्यादा सेल्स हुई हैं, तो अक्टूबर में हुई हैं। फिर उसके बाद रिव्यू रेट चेक करें, एक माह में 96 रिव्यूज़ बढ़ रहे हैं, ठीक है। एनुअल सेल ट्रेंड जो है सिर्फ 70% है। यहाँ पे एस्टिमेटेड सेल ट्रेंड ग्राफ फॉर्म में दिखा रहे हैं हमें कि यहाँ देखें अब यहाँ डाउनवर्ड है, ठीक है। किसी टाइम ये बहुत अरूज में था और अब ये डाउनवर्ड है। अब कितना आ रहा है, सिंपल 820 आ रहा है। 13 सितंबर को 820 सेल्स हुई है यहाँ पे, जितने भी बैठे हैं सब की। 13 से एक दिन की बता रहा है। यहाँ पे कब हुई, 28 अगस्त को कितनी, 921 सेम, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है। अब जो मेरा बच्चा कुछ वहम था वो कुछ इसने यहाँ से दूर कर दिया। खैर फर्दर मैं एनालिसिस में चला जाता हूँ तो यहाँ पे ये मुझे साफ अल्फाज में कह रहा है भाई जान इस प्रोडक्ट से दूर रहना, ठीक है। क्यों दूर रहना, वो नीचे यहाँ पे वार्निंग और अलर्ट्स और टिप्स में दे रहा है। वार्निंग दे रहा है कि अमेज़ॉन इज़ ए एक्टिव सेलर फॉर दिस प्रोडक्ट। मैंने आपको दिखाया कि अमेज़ॉन उसमें बैठा है, जिसमें अमेज़ॉन बैठा होगा हम उस प्रोडक्ट में कभी नहीं जाएंगे। यहाँ पे साफ लफ्ज़ों में बता रहा है कि अमेज़ॉन वहाँ सेल कर रहा है, हम उस प्रोडक्ट में कभी भी नहीं जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या बता रहा है, अलर्ट, द एवरेज रिव्यू वॉल्यूम इज़ एक्सट्रीमली हाई। मैंने आपको रिव्यूज़ दिखाए हैं और बहुत ज़्यादा थे, विच मेक्स अ हाई बैरियर टू एंट्री। नेक्स्ट बता रहा है द रिव्यू वॉल्यूम इज़ जनरली एक्सीडिंग द सेल वॉल्यूम। रिव्यूज़ ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू सेल्स, तो इसलिए हम इस प्रोडक्ट में नहीं जाएंगे। यहाँ पे साफ साफ अल्फाज में बता देते हैं कि भाई लेना है या नहीं लेना। देखिए यहाँ पे वो बता रहा है पॉसिबल मंथली सेल्स कितनी है, 30 से 2250 हो सकती है पॉसिबल मंथली सेल्स, लेकिन उसके लिए हमें रिव्यूज़ कितने चाहिए होंगे। 30 सेल के लिए मुझे 350 रिव्यूज़ चाहिए, सिर्फ 30 सेल के लिए, और मुझे 2250 के लिए 2250 रिव्यूज़ चाहिए होंगे अप्रॉक्सीमेटली, ये अंदाज़न बताता है। टिपिकल आ रहा है इसका पैटर्न भी। नेक्स्ट कैलकुलेटर में आ जाता है तो ये देखें प्रॉफिट कितना ले रहा है, यहाँ पे इसका प्रॉफिट चेक करें। बाकी जी रिव्यूज़ लेने के लिए हमें ये प्रोडक्ट जो फ्री देनी पड़ती है ना? जी प्रोडक्ट्स आपने ही देनी पड़ती हैं। इस तरह प्रोडक्ट में अगर रिव्यूज़ आपने लेने हैं, लेट्स सपोज आप नई शॉप खोलते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, नई शॉप खोलते हो, तो उनको बेचेंगे या लोगों को बेचेंगे? लोगों को बेचेंगे। आपका इसमें क्या आगे तरीक़ाकार देखें, हर चीज़ ना 2 नंबर तरीके से हो सकती है, हर काम हो रहा है। अब इसमें मोस्टली क्या होता है कि हम यहाँ पे क्या कहते हैं, अपने फ्रेंड्स को या अपने
नेटवर्क में जो लोग होते हैं या लेट्स सपोज वहाँ पे हम कोई ऐसा ढूंढ लेंगे यूके में मेंबर जिसका नेटवर्क अच्छा होगा, हम उसे क्या कहेंगे कि भाई एक मैं प्रोडक्ट सेल आउट करना चाह रहा हूँ, ठीक है, जो प्राइस है आप मुझे वो पे करें, बाद में वही प्राइस बल्कि मैं आपको $1 इजाफी, मतलब आप मेरे से $4 में प्रोडक्ट खरीद रहे हो ना, मैं बदले में आपको $5 दूंगा और अपना प्रोडक्ट वापस ले लूँगा, बस आप खरीदो और वहाँ पे रिव्यू दे दो। तो लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट खरीदते हैं, रिव्यू देते हैं और बाद में 4 के बजाय $5 लेके आपका प्रोडक्ट दे देते हैं। इसमें क्या होता है, ये टेक्निक थोड़ा सा है, मुश्किल होती है कि वहाँ पे ऐसा बंदा ढूंढना या ऐसा नेटवर्क बनाना कि जो लोग आपसे बाय करें और आप पे ट्रस्ट करें कि आप 4 के बजाय उन्हें $5 रिटर्न करोगे। तो ये अगर हो जाता है तो इसमें क्या होता है, आपकी ब्लीडिंग कम होती है, आपको एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी पड़ती, ठीक है, आपको ऑफर्स नहीं लगानी पड़ती कि बाय वन गेट वन फ्री, आपको सेल नहीं करनी पड़ती कि 15% ऑफ, 13% ऑफ, 30% ऑफ, आपको सो इस तरह सेल्स नहीं लगानी पड़ती, बल्कि क्या है, पर रिव्यू आप $1 दे देते हो, ये आपको थोड़ा सस्ते में पड़ जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, आपको गारंटी होती है कि आपने $1 सिर्फ उसे ही देना है जो रिव्यू देगा, लेकिन जो एडवर्टाइजमेंट होती है आप उसमें कोई गारंटी नहीं होती कि जिसने क्लिक किया वो प्रोडक्ट खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, चाहे आपके दिन में 1000 लोग उस प्रोडक्ट पे क्लिक करें और ख़रीदें 100 भी ना, और 1000 क्लिक करें तो आपने $1000 देना होता है एड्स में, जो हमें एड्स लगाते हैं, इसलिए लोग ज़्यादातर ये तरीका यूज़ करते हैं 2 नंबरी वाला, ठीक है। अब यहाँ पे देखें $69 में, 69.55 पाउंड में ये मैंने इसका जो सेल आउट कर रहा है, इसकी ये सेलिंग प्राइस है, इसे जो इसकी प्राइस मैन्युफैक्चरिंग प्राइस जैसे 10 पाउंड थी, अमेज़न फ़ी ये दे रहा है सारी इंक्लूड करके, वो क्या है 6.80 है, लैंडिंग कॉस्ट इसकी जो है लैंडिंग कॉस्ट वो है 11.68 पाउंड। अब यहाँ पे देखेंगे इन्हें गैदर करें 17 और 27, अप्रॉक्सीमेटली ये 28 में या 28 पॉइंट समथिंग जो है पाउंड में इसका बन रहा है, ठीक है। और बाद में इसका देखें पर प्रोडक्ट ये 40 प्रॉफिट ले रहा है जी। सर ये रेफरल फी क्या होती है और लैंडिंग फीस के थोड़े बारे में बता दें। अच्छा, रेफरल फ़ी क्या है, जो इसने मैन्युफैक्चर करवाई है वो इसकी रेफरल फ़ी आ रही है कि इसने कितने में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवाया। अमेज़न फ़ी में क्या आ जाता है, अमेज़न फ़ी में इसका आ जाता है कि इसमें अमेज़न के वेयर हाउस के चार्जेस जो दे रहा है वो कितने दे रहा है पर प्रोडक्ट, ठीक है। और जो लैंडेड यूनिट कॉस्ट है, ये जो डिलीवरी FBA चार्जेस आ जाते हैं, ये वो ये रेफरल फ़ी में इसके शिपिंग चार्जेस जो होते हैं शिपमेंट के, वो इसमें इंक्लूड होते हैं। तो इसमें मैन्युफैक्चर भी डाले हैं कि नहीं? ये रेफरल फी मैन्युफैक्चरिंग ही है ना, मैन्युफैक्चरिंग और शिपिंग, हाँ दोनों है, ठीक है। और देखें पर प्रोडक्ट ये $40, अगर इसके एक माह में सिर्फ 1000 ही सेल हो जाए, सिर्फ 1000, कम से कम 1000 सेल हो जाए तो 40,000 तो सिंपल कर रहा है, ये चाहिए। ये भी प्राइस एवरेज है, कोई लोग इससे कुछ लोग इससे ज़्यादा सेल कर रहे होंगे, कुछ लोग इससे कम सेल कर रहे होंगे, हर किसी का अलग टेक्निक है, ठीक है। अब ये था हमारा वीडियो, कोई प्रोडक्ट सर्च करके इसको ये वायरल लॉन्च था, कोई भी प्रोडक्ट सर्च करके प्रोडक्ट डिस्कवरी में जाके इसका एनालिसिस कैसे करना है, जिस तरह मैंने आपको करके दिखाया, हमें एनालिसिस इस तरह करना। जैसे मुझे कोई प्रोडक्ट मिल जाता है, प्रोडक्ट हंट हो गया, अब मैंने उस प्रोडक्ट की लिस्टिंग भी करनी है, अब उस लिस्टिंग के लिए मुझे क्या चाहिए होंगे, कीवर्ड चाहिए होंगे, ऑब्वियस सी बात है, कीवर्ड रिसर्च में जाऊंगा, सर्च करूंगा, यहाँ पे मैं कीवर्ड लिखूंगा, और ये जो वायरल लॉन्च है ये कीवर्ड सर्च करने के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट जाना पहचाना ये टूल है कीवर्ड्स के लिए। इसमें यूनाइटेड स्टेट, ये कल भी मेरे शो आ रहा था, ये मेरे मार्केट प्लेस दूसरी काम नहीं कर रही थी, ठीक है, ये मैं थोड़ा अपग्रेड करवाने वाला हो गया टूल। तो यहाँ पे मैं कीवर्ड लिखूंगा, मेरे पास इसके नीचे जिस तरह आपने हीलियम में या जंगल स्पॉट में कीवर्ड्स किए थे, मेरे पास यहाँ पे कीवर्ड्स आ जाएंगे, लेकिन आपकी मार्केट प्लेस मस्ट है कि चेंज होनी चाहिए, ठीक है। ये मैं आपको एक और उसमें इस तरह कीवर्ड सर्च हो जाएंगे, जब आप कीवर्ड यहाँ पे सर्च करोगे, आप बेस्ट कीवर्ड यहाँ से उठाओ, अपने पास एक्सेल की शीट बनाओगे, यहीं पे पिन कर दो, यहाँ पे टूल्स से हम पिन नहीं करते, हम एक्सेल का अलग सेपरेट बनाते हैं क्योंकि टूल्स से चोरी हो सकते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या है, जिस तरह वहाँ पे था हीलियम में लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन था, इसमें लिस्टिंग बिल्डर है। लिस्टिंग बिल्डर में क्या होगा, हम अच्छा जो सबसे बेनिफिट जो इस टूल का है लिस्टिंग में, वो ये है कि यहाँ पे हमें कोई सेपरेट से पहले से, जिस तरह हीलियम में था कि पहले आप कीवर्ड सेलेक्ट करो,
फिर उसे फ्रैंकस्टाइन में पुट करो, फिर उनमें जो ब्रैकेट्स वगैरह कॉमर्स वगैरह जो डबल कीवर्ड्स हैं उन्हें रिमूव करके एक अपने जो स्पेसिफिक कीवर्ड्स लो, फिर उन्हें जाके ट्राइबल में पेस्ट करो, फिर जाके लिस्टिंग स्टार्ट करो। इसमें वो खप नहीं है। इसमें आप सिंपल क्या करें, यहाँ पे देखें एंटर कीवर्ड है, सेलेक्ट रिसेंट कीवर्ड है, कोई अगर पहले मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है तो सिलेक्ट पिन कीवर्ड। अब पिन कीवर्ड क्या होता है, जब कीवर्ड सर्च करूँगा तो उसके सामने पिन का ऑप्शन होगा, मैं पिन कर दूंगा तो वो कीवर्ड मेरा सेव हो जाता है। सर्च माय प्रोडक्ट, अब मैं डायरेक्ट यहाँ से प्रोडक्ट सर्च करके उसकी लिस्टिंग भी उठा सकता हूँ। एंटर कीवर्ड करके कोई भी कीवर्ड यहाँ पे लिखूँगा, लेट्स सपोज मैं कोई प्रोडक्ट सजेस्ट करें, कौन से प्रोडक्ट की करूँ, कोई भी लेट्स सपोज, कम ऑन कर ले बस, क्या चीज़ सर तरतीब पूछे। एडमिट करता हूँ या गार्डन होस्ट कर लेता हूँ। चलें सुलेमान भाई गार्डन वो क्या होस्ट, गार्डन होस्ट नेट तो मैंने ये लिखा, सर्च किया। अब मैं जब सर्च करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास ऑटोमेटिकली कीवर्ड्स आ जाएंगे। ये देखें नीचे मेरे पास कीवर्ड्स खुद ब खुद आ गए, ठीक है। यहाँ पे देखा सर्च वॉल्यूम कितना है, 1,14,499। प्रायोरिटी कितनी है, 1000। अपॉर्चुनिटी 77, रैंकिंग दी उसने एस्टिमेटेड। यहाँ पे मेरे पास बेस्ट कीवर्ड्स आ गए, देखिए कितने ज़्यादा कीवर्ड्स आ गए मेरे पास, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसने कि सॉर्ट बाय कैसे किया है, प्रायोरिटी। अगर मैं वॉल्यूम एस्टिमेट के थ्रू करूँ तो मतलब जिसका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा होगा वो आ जाएगा। अपॉर्चुनिटी वाइज करता हूँ तो मेरा अपॉर्चुनिटी जिसकी ज़्यादा होगी वो पहले आएगा, फिर उसका नेक्स्ट आ जाएगा उससे डाउन पर, ठीक है। और मैं यहाँ प्रायोरिटी वाइज सॉर्ट किए हुए हैं। यहाँ से आप करने के बाद अब जरा देखिए फ्रेज ऑन है, इसका मतलब क्या है कि जो 2 या 2 से ज़्यादा, जिस तरह ये एक्सटेंडेबल गार्डन होज है, ये फ्रेज है, ये आ रहा है। अगर मैं यहाँ से बंद कर दूंगा तो मेरे पास सिंगल जो है 1 वर्ड कीवर्ड रह जाएंगे, ठीक है, जो सिंगल वर्ड कीवर्ड है। लेकिन हम ये ऑन रखते हैं। अब यहाँ से मैं गार्डन जो भी उठाऊंगा, यहाँ पे टाइटल फीचर जिस तरह मैंने आपको बताया था, दस कापी ते कवर भी चाड़ना है या कोई सर्च नहीं टर्म्स ही हैं। सर्च टर्म्स क्या होती है मैंने आपको ते बताया कि था इन्ना कि कोई सर्च टर्म चेंजिंग क्या होता करनी है ये या भी की कीवर्ड्स है की तरह होते हैं, ठीक है। लोग डिफरेंट तरीके से सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सर्च टर्म भी अप्रॉक्सीमेटली 250 कैरेक्टर तक ऐड कर सकते हैं। नीचे इंटेंडेड यूज़, ये फर्दर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें कोई डिटेल इंफॉर्मेशन है, अदर एट्रीब्यूट है, तो हम वो चीज़ें ऐड कर देते हैं, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे हमें देखें डिस्क्रिप्शन का है, फीचर्स का है, टाइटल का है। यार मैं हुन क्लास दे रही हां ते मैं तेनों 8:30 बजे सेंड करांगी और टाइटल, ये चारों चीज़ें आपकी यहाँ पे हो रही हैं। अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें लिथियम आयंस वगैरह यूज़ हो रहे हैं, जिसके यूज़ थोड़ा सा डिफरेंट है, इलेक्ट्रिकल है या कोई और प्रोडक्ट है गेटेड कैटेगरीज में से, तो उसके ऑप्शनल आपने यहाँ पे देख ऑप्शनल लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने वो कर दो, ठीक है। अदरवाइज़ आपकी लिस्टिंग यहाँ तक कंप्लीट होगी, सर्च टर्म तक मैंने आपको पहले बताया था। ये हम टूल्स की मदद से भी लिस्टिंग कर सकते हैं। अब मुझे कितने कीवर्ड्स मिले हैं मेरे को तो फिर ब्लैक पे आवे मैं वही करा लावांगे हैं 5,38,727। ठीक है जेड़े इदारे ਅਸੀਂ ਗਏ ਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹ ਸੈਂਡ ਨੇ ਹੈ ਵੇ लिखे सन मैं चलो मैं सेंड कर दूंगी, ठीक है। लेकिन बस फिर उनको मुझे गूगल ट्रेंड जाकर करना पड़ेगा थोड़ा सा। गूगल ट्रेंड चेक करने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है ना कि कैसे करते हैं। मैनू पिंक को नहीं लभया, ब्लैक ही लभया बताया हुआ सी। ना तरीका मैंने आपसे। चलो जी जी सर। जी हाँ चलें कल चलें ठीक है, मैं अगेन बता देता हूँ। गूगल ट्रेंड लेट्स तो मेरा यहाँ पे कीवर्ड मैंने कौन सा लिखा था, गार्डन होज। अब गार्डन होज का मैंने गूगल ट्रेंड चेक करना है कि गूगल पे जिस मार्केट में मैं सेल कर रहा हूँ, यूके मार्केट में गार्डन होज लिख के कितने लोग सर्च करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, गूगल ट्रेंड, ठीक है। गूगल ट्रेंड लिख के सर्च करूँगा, गूगल ट्रेंड वेबसाइट आई, ओपन करूँगा। यहाँ पे सबसे पहले मार्केट प्लेस चेंज करनी है आप लोगों ने। हमारी जो मार्केट प्लेस है कौन सी है, कनाडा थी। अच्छा उन्होंने आपको 8 बजे हो जानी है दुकान बंद, बुक जाग रहे हो यार यूके है, यूके सर मैं जाग रहा हूं। कवर ते एक उंदर ते जेडी शीट लाई दी ना वाइट ओ ते लाइट लगाते हैं। यहाँ पे क्या मैंने लिखा था, सुबह पेपर है प्रैक्टिकल पोज। अब यहाँ पे मैं लिख सर्च करूँगा, लाइट जाने वाली है, 8 होने वाले हैं। यहाँ पे मैंने क्या करना है,
आपने मार्केट प्लेस चेंज की, यूके की, उसके बाद यहाँ पे एक मार्केट प्लेस आ रही है। नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, अपना ग्राफ लास्ट 5 ईयर्स का, पास्ट 5 ईयर्स इसका ग्राफ देखना है, और ये ग्राफ मेरा 25 से डाउन ना है। अभी लेट्स से मैंने जो कीवर्ड रखा था वहाँ पे गार्डन होज, वो क्या है, उसका ट्रेंड बहुत बुरा है यूके मार्केट में। गार्डन होज जो लफ्ज़ है उसका ट्रेंड बहुत बुरा चल रहा है, ठीक है। सबसे ज़्यादा उसका ट्रेंड किस में चल रहा है, स्कॉटलैंड में चल रहा है, नेक्स्ट है नॉर्दर्न आइलैंड में चल रहा है, देन वेल्स में, देन इंग्लैंड में। इन 4 मुल्कों में इसका ट्रेंड बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन यूके में इस कीवर्ड का जो मैंने कीवर्ड रखा है गार्डन होज, ये वाला, इसका ट्रेंड बहुत बुरा चल रहा है। यहाँ पे मुझे सामने शो रहा है, ये जो 25 वाली लाइन है ना, हमारा ग्राफ इस 25 वाली लाइन से नीचे नहीं आना चाहिए, इस 25 वाली लाइन से ऊपर होना चाहिए। अब मैं इसकी जगह कोई और कीवर्ड लिखूंगा। अब वहाँ पे मैंने कीवर्ड ज़्यादा सारे देखे हैं, अब मैं वहाँ पे जाके कोई और अपना कीवर्ड सेलेक्ट करूँगा, फिर उस कीवर्ड की यहाँ पे आके गूगल ट्रेंड चेक करूँगा। अगर उसका ग्राफ 25 से ऊपर होगा तो मेरा कंफर्म, ये जो डाउट है अभी मुझे डाउट हो गया कि मेरा प्रोडक्ट मतलब देखें इसका कीवर्ड सर्च ट्रेंड बहुत बुरा है, तो मैं कीवर्ड अपने वहाँ पे उठाऊँगा, वहाँ से कोई और ज़्यादा सारे कीवर्ड मैंने देखे वहाँ से उठा के यहाँ चेक करूँगा। अब हमारे कीवर्ड का ग्राफ कैसा होना चाहिए ये भी मैंने फर्दर बताया था। लेट्स से मैं यहाँ पे एक प्रोडक्ट है जिसका ग्राफ बहुत अच्छा है यूके मार्केट प्लेस में, हेलमेट का, ठीक है। देखिए ये 25 से नीचे जा ही नहीं रहा, हमारा ग्राफ ऐसा होना चाहिए। हम कोई भी प्रोडक्ट लें तो अगर एक बार 25 से नीचे चला जाता है तो कंप्रोमाइज़ हो जाता है, खैर है। लेकिन ये ना हो कि जिस तरह अभी मैंने आपको गार्डन हाउस का ग्राफ दिखाया है कि वो 0 वाली लाइन के साथ ही टच रहे, ऊपर थोड़ा बहुत आए, तो फिर ऐसा ग्राफ ही हम नहीं लेते। हम ऐसा ग्राफ लेते हैं जो पूरा साल हमें क्या है, ये वेव्स दिखाए, ठीक है, कहीं पे स्ट्रेट लाइन, और 25 वाली लाइन से ऊपर रहे, 25 वाली लाइन से नीचे ना आए। ये 25,000 है, इससे नीचे ना आए। अगर कोई और, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अगर मैं कोई और करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, फिक्स मिस्ट्री, अब इसका चेक कीजिएगा। ये सीजनल, जो ये 5 साल के, अब जो सीजनल प्रोडक्ट होता है या ट्रेंडी प्रोडक्ट होता है जो किसी एक माह बिकता है, ठीक है, उसका ग्राफ ऐसा होता है, तो हम ऐसा प्रोडक्ट भी नहीं लेते। जिस कीवर्ड का ग्राफ या जिस प्रोडक्ट का ग्राफ ऐसा आ रहा हो तो हम वो नहीं लेते। क्यों? क्योंकि मुझे पता चल रहा है कि ये सिर्फ पूरे साल में एक महीने बिकता है, दिसंबर में, हर दिसंबर में बिकता है। दिसंबर टॉप पे कहाँ जा रहा है, दिसंबर और दिसंबर, ये दिसंबर, ये टॉप पे वो कर्सर आ नहीं रहा, मतलब दिसंबर पे में मेरा बिकता है, बाकी पूरा साल 0 पे रहता है। तो हम ऐसे प्रोडक्ट में नहीं जाते, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को बताया था कि हम सीजनल या ट्रेंडी प्रोडक्ट में नहीं जाते, ठीक है। ओके हो गया जी सर, क्लियर है जी, जी ठीक है। सर। नेक्स्ट हम, हाँ, कल की सुबह क्लास की का मैडम ठीक भी है, कल आना है कॉलेज या छोटी कोई क्लास नहीं? होगी लेकिन लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। कल मैं आपको कुछ ये ऑनलाइन सेलर एड ऑन है, इसकी एसेस दूंगा, फ्री टूल है, ये लाइफ में फ्री है फिलहाल, बाद में कोई पता नहीं, साल 2 साल बाद ये हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद कुछ सर, और कल तो चीज़ें फ्राइडे बताऊंगा। हाँ, तो मैंने एक क्लास नहीं ली थी अंदर से, मे बी ट्यूसडे को नहीं ली, एक क्लास मेरी मिस हुई थी, ठीक है। तो अभी कोई क्वेश्चन है किसी का तो बता दें। कल फिर ये है कि ऑनलाइन सेलर एड ऑन में करवाऊंगा, और उसके बाद आपको तरीकाकार बता दूंगा कि किस तरह हमने फ़ाइल भेजनी है हंटिंग की बना के। लिस्टिंग की मैंने आपको बताई थी कि हमने किस तरह फ़ाइल बनानी है और उसे सेंड करनी है। सेम हंटिंग की मैं आपको फ़ाइल दिखाऊंगा और बताऊंगा कि इसमें आपने क्या क्या लगाना है, कैसे सेंड करना है। वायरल लॉन्च का आप हमें बता रहे हैं, इसकी प्रैक्टिस हम कैसे करें? अच्छा हाँ, वायरल लॉन्च के एसेस है वो भी मैं आपको कल बता दूंगा। जंगल स्काउट की आपको यहीं पे, अगर किसी को कोई डाउट होगा तो फिर मैं एक और लेक्चर रख के जंगल स्काउट को अगेन यहाँ पे लीव कर दूंगा, ठीक है। वो आपको यूज़ आना चाहिए, पेड टूल है, इसकी एक्सटेंशन भी पेड है, इसकी एक्सटेंशन भी फ्री नहीं मिल रही। वायरल लॉन्च की आपको मैं दूंगा, वो फ्री है, वो मैं आपको बता दूंगा सारा कुछ, ठीक है। जी, वो कल ही करवा दूँगा। और कोई क्वेश्चन है? होप्स नहीं है। सर ये हंटिंग बहुत मुश्किल है। नहीं, मुश्किल नहीं है, वक्ती तौर पे लग रही है।
हम मंडे को ना, ठीक है, मंडे को एक बार कंप्लीट हंटिंग करेंगे। लेट्स चलो सपोज ये ठीक प्रोडक्ट है। हंट करेंगे, उसका कंप्लीट एनालिसिस करेंगे हर टूल पे, ताकि आपको सारा तरीकाकार पता चल जाए कि A to G आपको हंटिंग में करना क्या है। ठीक है, हम एक ऐसा कर लेंगे, एक लगा लेंगे, इसमें फिर सारा डाउट आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, डोंट वरी। जी सर, ऐसे सही है। हाँ इंशाल्लाह। फिर अभी तो हमने पार्ट्स में किया, तो इस वजह से थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि हमने फर्दर क्या करना है, स्टेप के बाद क्या करना है, फिर क्या करना है। जब एक बार सारा A to G एक ही दिन कर लेंगे तो फिर डाउट क्लियर हो जाएगा। वैसे 1 घंटे में होता नहीं है, हंटिंग थोड़ी टफ होती है, आपने देखा होगा कि प्रोडक्ट बहुत मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन हो जाती है। चलें करेंगे, कवर क्लोज अप करने की कोशिश करेंगे ताकि A to G सारा एक ही दिन हो जाए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बोरिंग काम है हंटिंग। जिस बंदे को एक काम बार बार करने में मतलब पसंद नहीं है, जो बंदा बार बार एक काम करके बोर हो जाता है, हंटिंग उसके लिए नहीं है। उसके लिए लिस्टिंग है, PPC कैंपेन है, रिसोर्सिंग है, ये है, या A to G अकाउंट है। सर पिछले बहुत मज़ा आया था। जी चलें इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करे। बाकी लेडीज पर लिस्टिंग पसंद है, लिस्टिंग मुझे कुछ समझ नहीं है। सर अगर हम लोगों ने हंटिंग करनी है किसी एक प्रोडक्ट की तो हमें कितना टाइम लग सकता है? हंटिंग पे हाँ जी, प्रोडक्ट को जो है ना वो मिलने बेस्ट में। अच्छा, वो डिपेंड करता है। देखिए, अगर आपका लक अच्छा है तो मे बी आपको एक ही आप एंट्री करें और आपको प्रोडक्ट अच्छा मिल जाए। डिपेंड करता है, कभी कभी तो आपको 4-4 5-5 घंटे भी काम करना पड़ता है, कभी आपको एक ही घंटे में मिल जाता है, कि कभी कभी तो आपको 2 दिन में बड़ी मुश्किल से मिलता है। डिपेंड करता है सारा माइंडसेट। तो सर अगर हम लोगों ने कोई यानी कि हंट करनी यार है 8 प्रोडक्ट बजे हो की, जानी है, हर बुक टूल शॉप के ऊपर वाली बुक्स जाना बंद। पड़ेगा या हम खुद से जल्दी एक टूल जाओ, ले लेंगे? एक ना पिंक कवर लेके आना है, मतलब समझ नहीं गई मुझे। कॉपी के ऊपर चढ़ाना है, सर मैं और कह रही हूँ एक जैसे उसके कि ऊपर हमने जो कोई शीट एक नहीं प्रोडक्ट जो लगाते है वो वाइट हंट वाली, करनी है, ये कली, तो हमें नहीं वो अब नहीं, हम हाँ अपनी मर्जी से ट्रांसपेरेंट ही किसी है, टूल लेकिन के वो ऊपर उसके जाके साथ दे उसको देंगे। करेंगे वो 2 हंट, या लेके और एक टेप जो भी है जी लेके आना। हर आपने टूल के ऊपर जाके हम लोग हाँ, को करना पड़ेगा? पहले जाके एक हम एक पिंक अपनी वाली, मर्जी से जो जिस तरह ब्लैक बॉक्स में या एक प्रोडक्ट डिस्कवरी में या ट्रांसपेरेंट, प्रोडक्ट रिसर्च में एक कहीं भी एक जाके हाँ अपना जी। जो क्राइटेरिया वो पुट कर देंगे। मोस्टली क्या होता है, हम हीलियम पे करते हैं। ठीक है, इस पॉइंट ऑफ व्यू में हीलियम इन बाकियों की निस्बत प्रोडक्ट रिसर्च में बेस्ट है, तो हम हीलियम पे करते हैं। बाकी आप किसी में भी कर लें, कोई मसला नहीं है। एनालिसिस आपने तीनों पे करना है, प्रोडक्ट कहीं से भी, आइडिया जो प्रोडक्ट का लेना है वो कहीं से भी ले लें। एनालिसिस जो कंपटीटर एनालिसिस है, प्रोडक्ट का एनालिसिस है, वो फर्दर आपने क्या करना है, ठीक है, वो तीनों का करना है, वायरल लॉन्च का भी, जंगल स्काउट का भी और हीलियम का भी। सर वैसे आपके कहने का मतलब ये है कि हंट जो है ना वो मेन हम हीलियम पेन से करें, बाद में उसकी एनालिसिस तीनों से करें? हाँ जी, बेशक ऐसे कर लो। आप हीलियम से नहीं करते तो आप वायरल लॉन्च से हंट कर लो, एनालिसिस बाद में तीनों का कर लो, लेकिन बेस्ट जो है वो हीलियम है, हीलियम से करो बेस्ट। कर आप किसी से भी सकते हो, इट्स डिपेंड अपॉन यू। सर यानी कि हीलियम से हम अपनी प्रोडक्ट जो है ना हंट करके निकाल सकते हैं, खाली हीलियम से। जी जी, लेकिन उसका एनालिसिस के लिए हमें तीनों टूल्स का रिजल्ट चाहिए होगा। मतलब बायर अगर लेता है तो वो यही कहता है ना कि मुझे तीनों टूल का चाहिए जी डाटा, जी, क्या नहीं है। एग्जैक्टली ऐसे ही। चलें ठीक है सर। जी चलिए, अल्लाह हाफ़िज़ एवरीवन। ईशा भी होगी अब, बाद में करते हैं कल इंशाल्लाह क्लास अल्लाह में हाफिज़। लीजिएगा सब। जी अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज़ सर।